रमजान का चांद नजर आते ही पूरे गांव में एक अजीब सी रोशनी फैल गई थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन लोगों के दिलों में एक नरम गर्मी सी जाग उठी थी। इसी गांव के किनारे पर एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां रशीद अपनी बीवी आमिना और 2 बच्चों अली और नूर के साथ रहता था। रशीद मजदूरी करता था, कभी खेतों में काम मिल जाता, कभी शहर जाकर इत्तेफाक से दिन भर की मेहनत मिल जाती। घर की हालत ज्यादा अच्छी ना थी, लेकिन उनके चेहरों पर शिकायत कम ही नजर आती थी। रमजान का पहला रोजा था। रात को आमिना ने मिट्टी के चूल्हे पर दाल चढ़ाई, 2 रोटियां सेक कर कपड़े में लपेट कर रख दी और बच्चों के लिए थोड़ा सा दूध गर्म कर दिया। घर में सिर्फ इतना ही सामान था। आमिना ने आसमान की तरफ देखकर धीमी सी दुआ की, या अल्लाह, इस महीने की बरकत हमारे घर पर भी नाजिल फरमा। सहरी का वक्त करीब था। घर में पुरानी घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। रशीद ने आंखें खोली तो देखा कि आमिना पहले ही उठकर पानी गर्म कर रही थी। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? रशीद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। आमिना ने जवाब दिया, मैं चाहती थी तुम थोड़ी देर और आराम कर लो, दिन भर काम भी तो करना है। रशीद उठकर बैठ गया। रोजा भी तो रखना है, सहरी में सबका साथ होना जरूरी है। चारों ने दस्तरख्वान के गिर्द बैठकर सहरी की। दाल की महक, गरम रोटियों की भाप और बच्चों की हल्की हल्की बातें सब मिलकर एक अजीब सी तसल्ली पैदा कर रहे थे। अली ने पूछा, अब्बू, क्या रोजा रखने से अल्लाह खुश होता है? रशीद ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये सब्र का इम्तिहान है। और जब बंदा सब्र करता है तो अल्लाह उसे अपनी रहमत से नवाजता है। नूर ने मासूमियत से कहा, तो क्या अल्लाह हमें ज्यादा रोटी देगा? इस सवाल पर आमिना की आंखों में एक पल के लिए नमी सी आ गई, लेकिन रशीद ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह हमें रोटी से भी ज्यादा कुछ देगा, दिल का सुकून। सहरी के बाद जब अजान की आवाज गांव की छोटी सी मस्जिद से उठी तो सबने पानी का आखिरी घूंट पिया और नियत कर ली। दिन धीरे धीरे रोशन होने लगा। रशीद काम की तलाश में निकल गया। आज उसे शहर जाना था, क्योंकि गांव में इस वक्त काम कम मिलता था। दिन धूप से भरा हुआ था, सूरज तेज चमक रहा था और रशीद के होठों पर प्यास की लकीरें नुमाया होने लगी थी। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी मजबूती थी। वो हर कदम पर दरूद और तस्बीह पढ़ता जा रहा था। शहर के बाजार में पहुंचकर उसने देखा कि कुछ मजदूर एक नई इमारत की बुनियाद रख रहे हैं। वो फौरन ठेकेदार के पास गया। ठेकेदार साहब, कोई काम मिल सकता है? रशीद ने अदब से पूछा। ठेकेदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। रोजा रखा है? रशीद ने हाँ में सिर हिला दिया। ठेकेदार ने थोड़ा सा हंसकर कहा, फिर काम मुश्किल होगा, पत्थर उठाना, मिट्टी ढोना, सब रोजा में कर पाओगे? रशीद ने पुरएतमाद लहजे में कहा, अल्लाह मदद करेगा। ठेकेदार ने उसे आजमाइश के तौर पर काम दे दिया। दिन भर रशीद ने सख्त मेहनत की। प्यास से गला खुश्क था, हाथ थक गए थे, मगर उसने एक पल के लिए भी शिकायत न की। असर के करीब ठेकेदार उसके पास आया और बुआ, तुमने तो कमाल कर दिया। अक्सर लोग रोजा का बहाना बनाकर ढीला काम करते हैं, मगर तुमने पूरा दिन लगन से काम किया। शाम को ठेकेदार ने उसे आम मजदूरी से ज्यादा पैसे दिए। रशीद ने हैरानी से पूछा, ये ज्यादा क्यों? ठेकेदार ने कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का इनाम है। रशीद ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। घर लौटते वक्त उसने बाजार से थोड़ी सी सब्जी, चंद खजूरें और बच्चों के लिए थोड़ा सा फ्रूट भी खरीद लिया। उसका दिल खुशी से भर गया कि आज इफ्तार कुछ बेहतर होगा। घर पहुंचते ही अली और नूर भागकर उससे लिपट गए। अब्बू, आज इफ्तार में क्या है? नूर ने बेचैनी से पूछा। रशीद ने मुस्कुराते हुए थैला आमिना को दिया। आमिना ने जब सामान देखा तो उसकी आंखों में हैरानी और शुक्र का रंग आ गया। ये सब? रशीद ने सिर्फ इतना कहा, सहरी की बरकत है। इफ्तार का वक्त करीब आया तो दस्तरख्वान पर खजूरें, सब्जी, रोटी और थोड़ा सा फ्रूट सजा दिया गया। अजान की आवाज के साथ ही सबने दुआ के लिए हाथ उठाए। रशीद ने कहा, या अल्लाह, जैसे तूने आज हमें अपनी रहमत से नवाजा है, वैसे ही हर रोज अपनी बरकत अता फरमा। रोजा खोलते ही जो सुकून उनके चेहरों पर था, वो किसी दौलत से कम न था। अली ने खजूर खाते हुए कहा, अब्बू, रोजा मुश्किल होता है, लेकिन इफ्तार बहुत मीठा लगता है। रशीद ने हंसकर जवाब दिया, बेटा, जिंदगी भी ऐसी ही है, मुश्किल के बाद आसानी आती है। रमजान के दिन गुजरते गए। हर सहरी पर आमिना उठकर कुछ न कुछ तैयार करती, चाहे कितना ही कम क्यों ना हो। हर दिन रशीद काम की तलाश में निकलता और हर दिन किसी न किसी तरह रोजी का बंदोबस्त हो जाता। कभी कम, कभी ज्यादा, मगर कभी बिल्कुल खाली हाथ वापस ना आता। एक दिन ऐसा भी आया जब पूरा दिन काम न मिला। रशीद ने शहर के चक्कर लगाए, मगर हर जगह से मायूसी मिली। सूरज ढलने लगा तो उसका दिल भारी हो गया। उसने सोचा कि आज घर जाकर क्या कहेगा। घर में पहले ही सामान कम था, मगर फिर उसे आमिना की बात याद आई, अल्लाह पर यकीन रखो। उसने मस्जिद के बाहर बैठकर दुआ की,
इसी दौरान एक बुजुर्ग शख्स वहां आए और बोले, बेटा क्या तुम मजदूरी करते हो? रशीद ने हाँ कहा। बुजुर्ग ने कहा, मेरे घर कुछ सामान उठाना है, अगर तुम मदद कर दो तो मैं तुम्हें उजरत दे दूंगा। रशीद ने फौरन हाँ कर ली। काम ज्यादा मुश्किल ना था लेकिन वक्त कम था, इफ्तार करीब था। उसने जल्दी जल्दी काम मुकम्मल किया। बुजुर्ग ने उसे पैसों के साथ एक थैला भी दिया जिसमें आटा, चावल और चीनी थी। रशीद की आंखों में आंसू आ गए। आपने इतना सब क्यों दिया? बुजुर्ग मुस्कुराए। रमजान का महीना है, इसमें देने से कम नहीं होता, बढ़ता है। रशीद जब घर पहुंचा तो आमिना फिक्र से दरवाजे पर खड़ी थी। उसने दूर से ही थैला देखा तो उसका चेहरा रोशन हो गया। ये सब? रशीद ने फिर वही अल्फाज कहे, सहरी की बरकत है। उस रात जब सब सो गए तो आमिना ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि इस महीने में सचमुच रहमत बरस रही है। रशीद ने आसमान की तरफ देखते हुए जवाब दिया, रहमत तो हमेशा बरसती है, बस हमें उसका एहसास रमजान में ज्यादा होता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी रशीद की मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देने लगे। मस्जिद के इमाम ने एक दिन बयान में कहा, रोजा सिर्फ पेट का नहीं, नीयत का भी होता है। जो बंदा सच्चाई और मेहनत से काम करे, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करता है। रशीद ने ये अल्फाज सुने तो उसका दिल शुक्र से भर गया। उसे महसूस हुआ कि सहरी के वक्त जो नियत की जाती है उसमें सिर्फ रोजा नहीं बल्कि पूरे दिन की कामयाबी छुपी होती है। रमजान का तीसरा अशरा शुरू हुआ तो गांव में ज़कात और फितरा बांटने का सिलसिला भी शुरू हो गया। रशीद ने आमिना से कहा, इस दफा चाहे थोड़ा ही सही मगर हम भी किसी जरूरतमंद को कुछ देंगे। आमिना ने हैरानी से पूछा, हम खुद मुश्किल से गुजारा करते हैं। रशीद ने मुस्कुराते हुए कहा, जो थोड़ा देता है अल्लाह उसे ज्यादा देता है। आमिना ने अपनी छोटी सी बचत में से कुछ पैसे निकाले। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि पड़ोस की बुढ़िया खाला सकीना को दे देते हैं जो अकेली रहती थी। जब उन्होंने पैसे और थोड़ा सा राशन खाला सकीना को दिया तो बुढ़िया की आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुमने आज मेरी सहरी का इंतजाम कर दिया। उस दिन रशीद और आमिना को जो सुकून मिला वो पहले कभी महसूस ना हुआ था। उन्हें लगा कि असल बरकत सिर्फ लेने में नहीं, देने में है। ईद से चंद दिन पहले रशीद को उसी ठेकेदार ने बुलाया जहां वो पहले दिन काम कर चुका था। हमें एक मुस्तकिल मजदूर चाहिए जो ईमानदार हो, क्या तुम रोज काम करोगे? रशीद के लिए ये किसी ख्वाब से कम न था। उसने फौरन हाँ कर दी। तनख्वाह कम सही मगर मुस्तकिल थी। जब उसने ये खुशखबरी आमिना को सुनाई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अली और नूर ने तालियां बजानी शुरू कर दी। घर में एक नई उम्मीद का दिया जल उठा। ईद की रात छोटी सी सवैयां पक रही थी। घर सादा सा था, कपड़े नए ना थे मगर दिलों में शुक्र और मोहब्बत थी। रशीद ने बच्चों को गले लगाकर कहा, याद रखना असली दौलत अल्लाह पर यकीन और मेहनत है। आमिना ने धीमी आवाज में कहा, और सहरी की बरकत। रशीद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ सहरी की बरकत जो सिर्फ रोटी में नहीं नीयत में होती है। उस रात चांद पूरा रोशन था, जैसे आसमान भी उनकी छोटी सी खुशी में शरीक हो। उन्हें महसूस हुआ कि रमजान ने सिर्फ उनके घर का चूल्हा ही नहीं जलाया बल्कि उनके दिलों में उम्मीद, सब्र और शुक्र की रोशनी भी भर दी है। ईद के बाद जिंदगी अपनी रवानी पर वापस आने लगी, लेकिन राशिद के घर की फिजा अब पहले जैसी ना थी। पहले जहां हर दिन एक नई फिक्र होती थी, अब वहां उम्मीद का एक मुस्तकिल दिया जल उठा था। ठेकेदार ने वादा निभाया और राशिद को रोज काम मिलने लगा। सुबह वो फज्र के बाद निकल जाता और शाम मगरिब से पहले घर लौट आता। तनख्वाह ज्यादा ना सही मगर इतनी जरूर थी कि घर का चूल्हा इत्मीनान से जल सके। मगर राशिद के दिल में रमजान की रूह अब भी जिंदा थी। हर सुबह जब वो नाश्ता करता तो उसे सहरी याद आती, वो सादगी, वो दुआ, वो यकीन। एक दिन उसने आमिना से कहा, मुझे लगता है रमजान सिर्फ एक महीना नहीं, एक तरबियत है। अगर हम उसे पूरा साल जिंदा रखें तो जिंदगी बदल सकती है। आमिना ने हाँ में सिर हिलाया। रमजान ने हमें सिखाया कि कम में भी बरकत हो सकती है। दिन गुजरते गए। एक शाम राशिद घर आया तो देखा कि अली उदास बैठा है। क्या हुआ बेटा? उसने पूछा। अली ने धीरे से कहा, अब्बू स्कूल में सब बच्चों के पास नए बैग और किताबें हैं, मेरे पास पुराना बैग है, वो सब मुझे देखकर हंसते हैं। राशिद का दिल हल्का सा भर आया मगर उसने अपनी आवाज को नर्म रखा। बेटा बैग पुराना हो या नया, इल्म की कीमत ज्यादा होती है, लेकिन फिक्र मत करो, हम धीरे धीरे सब ठीक कर लेंगे। उस रात राशिद ने ज्यादा देर तक नींद न की। उसने सोचा कि अगर वो थोड़ा सा ज्यादा काम करे या किसी और जगह पार्ट टाइम मजदूरी कर ले तो शायद अली के लिए नया बैग और नूर के लिए भी कुछ ले सके। अगले दिन से उसने शहर के एक छोटे गोदाम में शाम के बाद 2 घंटे का काम शुरू कर दिया। थकान ज्यादा होती लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत का साया तक ना होता। आमिना कभी कभी कहती, इतनी मेहनत सेहत के लिए अच्छी नहीं। राशिद मुस्कुराकर जवाब देता, जब नीयत साफ हो तो अल्लाह ताकत भी देता है।
कुछ हफ्तों बाद उसने अली के लिए नया स्कूल बैग और नूर के लिए रंग बिरंगी पेंसिल्स खरीद ली। जब उसने दोनों को दिया तो उनकी खुशी देखकर उसकी सारी थकान दूर हो गई। अली ने बैग को सीने से लगाया और कहा, अब्बू आप सबसे बेहतर हो। राशिद ने उसे गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, बेहतर तो वो है जो हमें देता है। जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगी। गांव के लोग भी राशिद की मिसाल देने लगे। एक दिन मस्जिद के इमाम ने उसे बुलाया और कहा, राशिद, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की वजह से लोग तुम पर भरोसा करते हैं। हम चाहते हैं कि तुम मस्जिद की कमेटी में शामिल हो जाओ। राशिद हैरान रह गया। मैं तो सिर्फ एक मजदूर हूं। इमाम साहब ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह के नजदीक इज्जत पेशे से नहीं, नीयत से होती है। राशिद ने यह जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब वो सिर्फ अपने घर का नहीं, गांव की मस्जिद और कुछ गरीब घरों का भी ख्याल रखने लगा। वो लोगों को रमजान के वाकयात सुनाता, सहरी की बरकत का जिक्र करता और बताता कि कैसे एक छोटी सी दुआ और मेहनत ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक साल यूं ही गुजर गया। फिर से रमजान का चांद नजर आया। इस दफा राशिद के घर में ज्यादा सामान था, रोटी ज्यादा थी, लेकिन सहरी की महफिल वैसी ही सादगी से सजाई गई। आमिना ने कहा, इस बार हम किसी और के लिए भी सहरी भेजेंगे। राशिद ने हाँ कहा। उन्होंने 3 अलग अलग घरों में सहरी का सामान भेजा, आटा, दाल, खजूर और थोड़ा सा दूध। जब लोगों ने शुक्रिया अदा किया तो राशिद ने बस इतना कहा, यह सब अल्लाह की तरफ से है। सहरी के वक्त जब सब दस्तरखान पर बैठे तो अली ने पूछा, अब्बू क्या इस बार भी बरकत होगी? राशिद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बरकत हमेशा होती है बेटा, बस दिल खुला होना चाहिए। इस रमजान में राशिद ने एक नया एहसास महसूस किया। पहले वो बरकत को सिर्फ रोजी में देखता था, अब वो उसे लोगों की दुआओं में, बच्चों की हंसी में और अपने दिल के सुकून में महसूस करता था। एक दिन गांव में अचानक तेज बारिश हुई। कई कच्चे घर गिर गए, लोग परेशान हो गए। राशिद ने फौरन मस्जिद कमेटी को इकट्ठा किया और मदद का इंतजाम शुरू कर दिया। वो खुद मिट्टी साफ करता, लोगों को तसल्ली देता और अपने घर का कुछ सामान भी जरूरतमंदों में बांट देता। आमिना ने देखा तो कहा, अगर सब दे दोगे तो हमारे पास क्या रहेगा? राशिद ने नरमी से जवाब दिया, जो अल्लाह के रास्ते में देते हैं उनके पास कभी कमी नहीं होती। हैरत की बात यह थी कि अगले ही दिन शहर की एक बड़ी कंपनी ने गांव में मदद भेजी। राशिद की ईमानदारी और कोशिश देखकर उन्होंने गांव का निगरान बना दिया ताकि सामान इंसाफ से तकसीम हो। इस जिम्मेदारी के बदले उसे अच्छी उजरत भी मिली। राशिद को फिर वही एहसास हुआ जो पहले रमजान में हुआ था, जैसे हर कदम पर कोई गायबी मदद साथ चल रही हो। रमजान के आखिरी अशरे में जब वो इत्तिकाफ के लिए मस्जिद में बैठा तो उसने अपनी पुरानी जिंदगी को याद किया, भूख, फिक्र, मायूसी। फिर उसने आज का दिन देखा, सुकून, इज्जत और कद्र। उसने दुआ की, या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे सहरी की बरकत दिखाई, मुझे हमेशा शुक्रगुजार और सही बना। चांद रात आई तो गांव में फिर से रोशनियां जगमगाने लगी। इस दफा राशिद ने सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि 2 और गरीब बच्चों के लिए भी नए कपड़े खरीदे। जब उन बच्चों ने खुशी से कपड़े लिए तो राशिद को लगा कि असल ईद यही है। ईद की नमाज के बाद इमाम साहब ने बयान में कहा, इस गांव में अगर किसी ने रमजान की रूह को पूरा साल जिंदा रखा है तो वो राशिद है। राशिद शर्म से झुक गया। उसने दिल ही दिल में कहा, ये सब मेरी नहीं, सहरी की बरकत है। रात को जब सब सो गए तो आमिना ने धीरे से कहा, याद है पहला रमजान जब हमारे पास सिर्फ 2 रोटियां थीं? राशिद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और याद है कि उन 2 रोटियों में कितनी बरकत थी? आमिना ने कहा, आज ज्यादा है, मगर उस दिन का सुकून अलग था। राशिद ने आसमान की तरफ देखकर कहा, सुकून चीजों से नहीं, यकीन से आता है। उसने बच्चों को सोता देखा, घर की दीवारों को देखा जो अब थोड़ी मजबूत हो चुकी थीं, और फिर अपने दिल को देखा जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। जिंदगी ने उसे ये सिखा दिया था कि सहरी सिर्फ सुबह का खाना नहीं, एक नई शुरुआत का नाम है। हर सहरी एक वादा है कि आज का दिन बेहतर गुजरना है, सब्र से, शुक्र से और मेहनत से। और यूं राशिद की कहानी गांव वालों के लिए मिसाल बन गई। लोग जब भी मुश्किल में होते वो कहते, सब्र करो, सहरी की बरकत जरूर आएगी। राशिद हर बार मुस्कुराकर बस इतना कहता, बरकत उस वक्त आती है जब इंसान देना सीख लेता है। वक्त गुजरता रहा, लेकिन उस घर में हर साल रमजान के चांद के साथ एक नया यकीन पैदा होता रहा, और हर सहरी के वक्त वही दुआ गूंजती रही जो पहले दिन आमिना ने की थी, या अल्लाह, इस महीने की बरकत हमारे घर पर नाजिल फरमा। और शायद उस दुआ की गूंज कभी खत्म ना हुई, क्योंकि हर नई सुबह के साथ उनके घर में उम्मीद का एक नया चिराग रोशन होता रहा।